तो महारानी जी ने कहा कि भोले बाबा, अगर हम पतिव्रता हैं तो या तो हम रहेंगी या अनुसुईया रहेंगी, दो में से एक। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश साधु का वेश बना करके महारानी अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंच गए। संत ब्राह्मण गुरु वेद पाठी आचार्य कभी अपने दरवाजे आ जाए तो उसके पैर का नाखून तुरंत धो लेना चाहिए। उसके पैर के नाखून में ही तेज होता है, अब वो जल घर में छिड़क देना चाहिए। कभी उसका पैर परनाले पे नहीं धोना चाहिए, घर में दरिद्र हो जाए। पांव किसी बर्तन में जरूर धोना चाहिए और बिना कुछ खिलाए घर से नहीं जाने देना चाहिए। ये नियम है गृहस्थ का, कुछ खिला के भेजो। महारानी जी बोली, महाराज आंगन में पधारो, प्रसाद लो। कहा कि देवी हमारा ये नियम है, हम उसी गृहस्थ का भोजन स्वीकार करते हैं जिसमें माता बहन बेटी बिना वस्त्र के भोजन बनाए और बिना वस्त्र के भोजन परोसे। शरीर में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मंजूर हो तो बोलो। महारानी जी बोली, हमें मंजूर है। चूंकि हमारे दरवाजे पर साधु पधारे और हम उन्हें भोजन ना दें, ये तो अगृहस्थी का अनादर है। महाराज हमें मंजूर है। देखो शरीर में कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, का मंजूर। ले गई आंगन में। देखो ये दुनिया की पहली ऐसी मां है। आर्यावर्त की कितनी बड़ी महिमा। उस मैया ने वो किया जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। अपने पति के चरणों का ध्यान किया, हाथ में जल लिया और बोली, जाओ मोरे मन कर्म से हो निज पति कर ध्यान। यदि मैंने मन वचन कर्म वाणी से अपने पति को ही परमेश्वर माना हो तो तीनों साधु बने शिशु अबोध अज्ञान। और जैसे ही जल मारा मामला पलट गया। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों बन करके लालना। झूल रहे तीनों बन करके लालना, झूल रहे तीनों झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। 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 माता अनुसुईया ने डाल दियो ओ माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। कौन करे माता के भाग्य की सराहना। कौन करे माता के भाग्य की सराहना। कौन करे माता के भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। 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 झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया।
उमा रमा ब्रह्माणी दरवाजे पर भिखारिन बन के झोली फैला के मांग रही हैं, हमारे पति हमें वापस कर दो। ये आर्यावर्त की माता ने किया। भारत की सनातन संस्कृति को इतनी ऊंचाई प्रदान की गई। एक आर्यावर्त की माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया, उमा रमा ब्रह्माणी को झोली डालकर मांगने के लिए मजबूर कर दिया। ये हमारी देश की माओं ने किया है। ये संसार में और कोई नहीं कर सकता। भारत की माता में ये सामर्थ्य है, आर्यावर्त की माता में ये सामर्थ्य है कि वो भगवान को बालक बना के रख सकती है। ये केवल आर्यावर्त की मां कर सकती है। मैंने इस बात को लेकर के कितने बार बहस किया, कितने बार मैंने क्या क्या झेला। आपको तो पूरा जब हमारे बारे में आप जानकारी करेंगे तो पता लगेगा। इस पर ऑब्जेक्शन हुआ कि आप जब बोलते हैं तो भारत की नारी की प्रशंसा में बोलते हैं और आपको सारी दुनिया के लोग सुनते हैं। इस समय 172 कंट्रीज, इंडिया को छोड़ के अदर इंडियन 172 देशों में लोग हमको सुनते हैं, दुनिया भर में जाते हैं। फिर भी जब बोलेंगे तो भारत की संस्कृति पर। ऐसा क्यों? क्या विदेशों में नारियां नहीं होती हैं? क्या मानक है? मानक बिल्कुल सीधा है। आज भी कह रहा हूं, बेला में भी वही कह रहा हूं, भारत जैसी मां विश्व के किसी कोने में हो ही नहीं सकती है। रूप में, रंग में, कलर में, डिजाइन में फर्क है क्या? नहीं। तो क्या फर्क है? एक फर्क है, विदेश में जन्म देने वाली एक माता को छोड़ दो, रिश्ते में बहन हो, मौसी हो, चाची हो, बुआ हो, अगर वो आपको लायक करती है, आप उसे लायक करते हैं, दोनों में रजामंदी है, दोनों को अगर एक दूसरे की पसंदगी है तो दोनों विवाह कर सकते हैं। ये विदेश का कल्चर है, अलाउड है। विदेश में जन्म देने वाली एक माता को छोड़कर बाकी पत्नियां होती हैं और भारत में एक पत्नी को छोड़कर बाकी सब मां होती हैं। ये भारत का कल्चर है। आज तक पूरे विश्व में रूस माता, चीन माता, इटली माता, जापान माता नहीं होती है। एक माता पूरे विश्व में होती है, उसका नाम भारत माता है। इसीलिए भारत में भगवान आता है, क्योंकि जन्म देने के लिए मां चाहिए। आर्यावर्त सनातन संस्कृति, ये भारत कोई आज की व्यवस्था नहीं है। मैं यहां बैठे हुए हिस्ट्री के लोगों से पूछ रहा हूं, कितने लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं? आपके हिस्ट्री में जितने भी मैं नाम ले रहा हूं, इन देशों की स्थापना दिवस है। बोलिए, बांग्लादेश स्थापना दिवस, पाकिस्तान स्थापना दिवस है, तिब्बत, भूटान, टोक्यो, जापान में, लंदन में जितने भी देश हैं उनका कोई न कोई स्थापना दिवस मनाया जाता है। वो देश की स्थापना कभी न कभी की गई है, लेकिन क्षमा करना हिस्ट्री के लोगों, आज तक भारत देश का स्थापना दिवस कभी नहीं मनाया गया, क्योंकि इसकी स्थापना कभी हुई ही नहीं। ये अनादिकालीन है, यहाँ कोई इसका कोई काल नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। ये तो सदा से भारतवर्ष है, यहीं से सब निकला है। ये अखंड भारत है, कोई सामान्य बात नहीं है। ये आर्यावर्त की माओं ने किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके रखा, उमा रमा ब्रह्माणी को झोली फैला करके मांगने के लिए मजबूर किया।